नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे करेंट अफेयर्स 17 फरवरी 2024 का, जिसको कुमार गौरव सर सुबह 6:30 बजे लेते हैं, उसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपको PDF नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस में को सब्सक्राइब कर लीजिए, उधर आपको इधर की PDF नोट मिल जाएंगे। तो आज का मोटिवेशन कोट, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन कुमार गौरव सर की क्लास से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। किसको छोड़कर? जापान को पीछे छोड़कर। तो फर्स्ट में कौन है? USA है, जिसको अमेरिका बोलते हैं। सेकंड में चाइना, तीसरे पे जापान हुआ करता था। अभी हाल ही में जर्मनी तीसरे पर आ गया और जापान चौथे नंबर पर पहुंच गया। ये रिपोर्ट किसकी है? ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार ये तीसरे स्थान पर आया है। जापान की मुद्रा क्या है? येन जापान की मुद्रा है। इसमें मूल ह्रास होने के कारण ये चौथे स्थान पर चला गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। हिटलर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। संविधान को इधर क्या कहा जाता है? जर्मनी में वाइमर कहा जाता है। जो भारत का आपातकालीन लिया गया है, तो आपातकालीन में मौलिक अधिकार में प्रभाव यहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार में कोई प्रभाव ना हो तो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होता। आर्टिकल 20 और 21 जो है, कभी मौलिक अधिकार कोई भी आपातकालीन हो, ये कभी सस्पेंड नहीं किया जाता। जो लल्लन टॉप है IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। हेडक्वार्टर IMF का कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। IMF के साथ एक की और स्थापना हुई थी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि इनकी एक साथ स्थापना हुई थी। IMF में 190 देश हैं। IMF का नवीनतम देश कौन सा है? एंडोरा इसका नवीनतम देश है जो यूरोप में पड़ता है। SDR का संबंध किससे है? IMF से है। विशेष आहरण अधिकार इसका हिंदी होता है। SDR का हिंदी होता है विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग रीड राइट इसका फुल फॉर्म है। SDR में नवीनतम करेंसी कौन सी है? रमेनबी नवीनतम करेंसी है, जो कहाँ की है? चीन की है। जो लल्लन टॉप है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। शेयर मार्केट भारत का चौथा नंबर का मार्केट है और इसमें शेयर मार्केट में फर्स्ट नंबर USA का है। विश्व का काला प्रदेश किसको कहते हैं? तो कोयले के लिए काला प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश को कहते हैं, जो यहाँ पर पड़ता है जर्मनी में पड़ता है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? चौथी भारत की रैंक है। फर्स्ट रैंक पर USA, चाइना और रूस, चौथे नंबर पर भारत है। को फर्स्ट कहाँ हुआ था? 1995 में बर्लिन में हुआ था। आज का अगला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62 नंबर सत्र की अध्यक्षता किसने की? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास की 62वें नंबर सत्र की अध्यक्षता भारत ने की है। तो भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की है? रुचिरा कंबोज ने की है। नेक्स्ट ईयर कहाँ पर होगा? 2025 का पोलैंड में होगा। पोलैंड की राजधानी वार्सा राजधानी है पोलैंड की। स्थापना कब हुई थी इसकी? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की 1995 में हुई थी। ये इकोसेक के अंदर आता है। सामाजिक आर्थिक परिषद इसका फुल फॉर्म है। टोटल सदस्य देश कितने हैं? 54 इसके टोटल सदस्य देश हैं। कार्यकाल इसका कितना? 3 वर्ष का होता है। लल्लन टॉप UN महासभा के अध्यक्ष कौन है? फर्स्ट महिला इसकी अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो UN महासभा की फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि इंडिया की थी। 78वें महासभा के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस, ये कहाँ से? त्रिनिदाद टोबैगो से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। T20 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में होगा और 23वें का होस्ट कौन था? भारत। 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राज़ील में। और 23 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में। बिम्स्टेक का महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ढाका। बिम्स्टेक में 7 देश आते हैं। B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड और नेपाल और भूटान, ये देश आते हैं। तो 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये बिम्स्टेक के 7 देश हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो तीसरा नंबर क्वेश्चन, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति का चुनाव जीता किसने जीता है? अभी ये बने नहीं हैं, इन्होंने सिर्फ अभी चुनाव जीता है।
तो 90% बनने की संभावना इन्हीं की है। तो किसने जीता इंडोनेशिया का राष्ट्रपति का चुनाव? प्रोबाबो सुबियांतो ने इस चुनाव को जीता है। ये विश्व का चौथा आबादी वाला देश है। पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर यूएसए और चौथे नंबर का आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। फर्स्ट राष्ट्रपति इंडोनेशिया के कौन थे? सुकर्णो जी थे, जो 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट भारत में आए थे। तो फर्स्ट चीफ गेस्ट इंडिया के कौन थे 1950 में 26 जनवरी को? वो सुकर्णो जी थे, जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करते थे। किस देश की राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में हंगरी के राष्ट्रपति जो केटलिन नोवोक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लल्लन टॉप आज के ज्वालामुखी जो है माउंट सिनाबुक, मेरोपी, क्राकाताओ, ये ज्वालामुखी कहाँ पड़ते हैं? इंडोनेशिया में पड़ते हैं। एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में है। एशियन का नवीनतम देश कौन है? तिमोर लेस्टे शामिल किया गया है नवीनतम देश। नई राजधानी क्या होगी इंडोनेशिया की? न्यू संतारा, जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू संतारा की द्वीप पर स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें तो आप इस क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जिससे टाइम टू टाइम ये नोट्स मिलते रहें। ऑफर आपके लिए फ्री में कुछ ही दिनों में हम SSC GD, यूपी पेट और लेखपाल की बैच प्रारंभ करने वाले हैं। जिन लोगों को फ्री में तैयारी हमारे साथ करना है तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो बैच आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाए। आज का अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, सतह से समुद्र पर मार करने वाली मिसाइल, सतह से जो समुद्र में मार करने वाली मिसाइल पदासूरी 6, उसका नाम क्या है? पदासूरी 6 का परीक्षण कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है उसका? नॉर्थ कोरिया ने परीक्षण किया है। जो सतह से समुद्र पर मार करने वाली मिसाइल है पदासूरी, तो पदासूरी 6 का नाम याद रखिएगा। परीक्षण कहाँ हुआ है? नॉर्थ कोरिया में हुआ है। नॉर्थ कोरिया की जो करेंसी है उसका करेंसी का नाम क्या? वान है। राजधानी नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग है। अब कुछ करेंसी 3-4 देशों की जो मुख्य इंपॉर्टेंट है उनकी राजधानी, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन की करेंसी क्या है? रेमेनबी और यूनान भी इसको बोला जाता है। तो चीन की जब करेंसी पूछेगा रेमेनबी भी सही भी होगा, युआन भी सही होगा। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। रूस की राजधानी मॉस्को है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम और इसकी मुद्रा न्यूशेकेल है। यूक्रेन की जो मुद्रा है रिबनिया इसकी मुद्रा है। ललन टॉप डिस्कस कर लेते हैं। जो 38 डिग्री अक्षांश पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कितना डिग्री अक्षांश पड़ता है? 38 डिग्री। यूएसए और कनाडा के बीच 49 डिग्री। आकाश जो है क्या है? आकाश जो मिसाइल है सरफेस टू एयर मार करने वाली भारत की ये मिसाइल है। आकाश, अग्नि और अस्त्र ये भारत की मिसाइलें हैं। तो सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है जो समर में यूज की गई है। अग्नि क्या है? अग्नि और पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि और पृथ्वी कौन है? सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। आज का अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं, जो कि इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं फर्स्ट नंबर पर। वैसे 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी इंडिया के बने हैं। फर्स्ट खिलाड़ी कौन थे? अनिल कुंबले थे। और विश्व में फर्स्ट खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने 500 से अधिक विकेट लिया है? मुथैया मुरलीधरन, जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कितनी विकेट लिया है? इन्होंने 800 विकेट लिया हुआ है। अनिल कुंबले ने 500 से अधिक विकेट और रविचंद्रन दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जिनको कि हाल ही में अर्जुन अवार्ड से किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ललन टॉप कुछ ऑटोबायोग्राफी है क्रिकेटरों की, उनकी ऑटोबायोग्राफी हम जान लेते हैं। तो 800 बायोग्राफी किसकी है? मुथैया मुरलीधरन की। नो स्पिन किसने लिखी? शेन वॉर्न की ऑटोबायोग्राफी है। वाइड एंगल अनिल कुंबले की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की। बिलीव सुरेश रैना की। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये कुछ बायोग्राफियाँ थी। हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहें। आज का अगला क्वेश्चन जो 6वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया? तो भारत आरबीआई ने एक पड़ोसी देश के साथ समझौता किया यूपीआई को जोड़ने के लिए। किसके साथ किया है? नेपाल राष्ट्रीय बैंक के साथ समझौता किया है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको क्या कहते हैं? तुरंत पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। ये तुरंत ही पैसे चला जाता है, जहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तुरंत चला जाता है। एनपीआई की इसको किसने दिया था? यूपीआई को एनपीसीआई ने दिया था 2016 में। सीमा पार ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने
नेपाल राष्ट्रीय बैंक के साथ ये समझौता किया है। आरबीआई के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं। इसकी स्थापना यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा हुई थी। एक्ट कौन सा था? 1934 का एक्ट था। और स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका पहले कलकत्ता हुआ करता था, उसके बाद हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफर किया गया। अभी हेडक्वार्टर मुंबई में है। लोगो क्या है इसका? तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर इसका लोगो है। फर्स्ट हेड इसके कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। इंडिया के फर्स्ट हेड कौन थे जो इंडियन थे? CD देशमुख थे। वर्तमान कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1/1/1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ललन टॉप है, यूपीआई अपनाने वाला पहला अरब देश कौन बन गया? यूएई यूपीआई अपनाने वाला पहला अरब देश बन गया। यूरोपियन देश फ्रांस बना है और पड़ोसी देश श्रीलंका और मॉरिशस अभी हाल ही में यूपीआई अपनाने वाले दोनों देश बने हैं। आज का 7वां क्वेश्चन, सरकारी ई मार्केट प्लेस में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन है? तो सरकारी ई मार्केट मतलब जेम उन्होंने चालू किया है। गवर्नमेंट ने 2016 में इसको चालू किया गया था, जिसको गवर्नमेंट ई मार्केट कहते हैं। ये एक ऑनलाइन मंच है। इसमें क्या होता है, कई जो कंपनियां छोटी बड़ी हैं, लघु और सूक्ष्म उद्योग जो इसमें जुड़े हुए हैं वो लिस्टेड है। इससे क्या होगा, इससे खरीदने में भ्रष्टाचार कम होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन है, इसमें बीच की दलाली खत्म हो जाती है। डायरेक्ट आप सस्ते में आप सामान परचेज कर सकते हो, तो लागत क्या है, कम आएगी। तो कौन सी 1 करोड़ रुपए से अधिक खरीदारी करने वाला मंत्रालय बना है? तो हमारा रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है मंत्रालय खरीद कर चुका है कितना? 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला मंत्रालय कौन सा बना है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको रक्षा मंत्रालय कहते हैं। रक्षा मंत्रालय के हेड कौन है? ये आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा, तो इसको रक्षा मंत्रालय के हेड हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन 8 नंबर का, वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो वन मित्र योजना एक प्रारंभ की गई है। वो योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हरियाणा में ये योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में क्या होगा, 7500 लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, 7500 लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। वो क्या करेगी, जिनकी एज 18 से 60 साल होनी चाहिए, तो वो लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो हरियाणा से बिलोंग करने चाहिए, तो 18 से 60 साल उनकी एज होना चाहिए और वो हरियाणा से बिलोंग होना चाहिए। उनको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी कि पेड़ कैसे लगाना है। इसमें एक पेड़ लगाने पर 30 रुपये मिलेगा। ये एक किस्त में नहीं मिलेगा, ये कई किस्तों में रुपए दिया जाएगा। वो पेड़ कम से कम 1 साल तक ज़मीन पर लगा होना चाहिए, नहीं कि पेड़ लगाया और सूख गया तो वो मान्य नहीं होगा, उसमें रुपए नहीं दिया जाएगा। तो 1 साल तक कम से कम उसकी लगे रहना चाहिए। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर उधर के सीएम हैं। आज का अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? तो हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रारंभ की गई है। कहाँ की गई? उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स से। तो एम्स किस एम्स से की गई है? ऋषिकेश एम्स से, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रारंभ की गई है। यह भारत की पहली ऐसी सेवा है जो हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा है, भारत की यह पहली सेवा है। किसने प्रारंभ की? ज्योतिराज सिंधिया ने प्रारंभ की है, जो कि उड्डयन मंत्री हैं। इसका टारगेट क्या रहेगा? 150 किलोमीटर क्षेत्र में जो भी दुर्घटना होती है उसको तुरंत राहत पहुंचाना इसका टारगेट रहेगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर यदि मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है एक्सीडेंटल को तो उसका इलाज आसानी से हो जाता है और जान बचने के 100% चांस रहते हैं। फर्स्ट कार्टोग्राफी कहाँ स्थापना हुई थी? उत्तराखंड में। लिक्विड मिलेट टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ हुई? उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये तीनों याद रखिएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना उत्तराखंड में, जिसकी रिपोर्ट 2 वर्ष में आती है। लिक्विड मिलेट टेलीस्कोप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भी इसकी। और फर्स्ट कार्टोग्राफी कहाँ? उत्तराखंड में। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड ने चेयरमैन ऑफ एमडी पर किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय रेलवे ने खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन पर और एमडी दोनों के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो आईएएस संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? आईएएस संजय कुमार जैन को। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है, जिसमें कंप्यूटर आता है उसमें उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो जिन बच्चों के क्लास में कंप्यूटर का चैप्टर है कि कंप्यूटर आना है उस एग्जाम में, तो आईआरसीटीसी का फॉर्म याद रखिएगा। ये अभी ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कौन किए गए नियुक्त? खान पान और पर्यटन निगम के चेयरमैन और सीईओ एमडी आईएएस संजय कुमार जैन। रंजीत कुमार अग्रवाल किसके किए गए हेड हैं? ये आईसीएआई के ये हेड हैं। जो भारतीय टीम है, भारतीय फुटबॉल राष्ट्रीय टीम की फीफा में रैंकिंग 117वें स्थान पर है। भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग कितना? 117वें स्थान पर, ये पूछ लेगा। तो जल्द ही हम यूपी टेट, एसएससी जीडी और लेखपाल की बैच शुरू करने वाले हैं। तो हमारे बैच प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर करना ना भूलें।